नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाने में जुटी। इसी बीच अब बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने लोगों से कहा कि वह जाति आधारित गणना की कांग्रेस की मांग के झांसे में नहीं आ। बसपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी देरी की थी। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए जो जाति आधारित गणना की मांग कर रही है। आजादी के बाद कांग्रेस शासन में काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चुनाव करीब आने पर कांग्रेस जाति आधारित जनगणना की बात कर रही है। मायावती ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों का शोषण किया है। वहीं मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूंजीपतियों और धनसेठों की पार्टी बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की अब तक की सरकारों ने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, न ही दलितों पर कोई ध्यान दिया है। क्या कुछ कह रही है वो जरा सुन लीजिए। तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनसेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, अब चुनाव के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जातीय जनगणना की
मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो ये देन बीएसपी की है। बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह की सरकार में तो ये सुविधा, इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे अरसे तक पावर में रहकर बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देना उचित नहीं समझा। तो ये बीपी सिंह की सरकार में बीएसपी के अथक प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस उपाधि से सम्मानित किया गया, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर इतना जो डिले हुआ, तो जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशानी नजर आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जिन्होंने कभी इस चीज के काम नहीं किए, कभी दलितों के लिए काम नहीं किया, कभी पिछड़ों के लिए काम नहीं किया, उनके समय में भी जब उनके पास मौका था, जब वो सत्ता में काबिज थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वोट का जो उनको चाहिए तो वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, जातीय जनगणना कराने की बात कहते हैं। वो अपनी तरफ से जो है लोगों को बता रही है कि वो दलितों की पार्टी है, वो दलितों के बारे में सोच रही है। लेकिन जब उनके पास चीजें थी, जब उनके पास साधन था, तो
उन्होंने साधनों पर क्यों काम आखिर नहीं किया, तब उन्होंने क्यों नहीं सारी चीजें देखी और कराई, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बातें या फिर ये चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आएगी और उनका जो है चेहरा दिख जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने आरक्षण को खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक लाया गया, लेकिन उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की गई जिसमें महिलाओं का हित हो पाए। देश के लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ था उसे कांग्रेस की सरकार ने लागू ही नहीं किया। बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन और काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, वह अब चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लोगों को कांग्रेस की हवाई बातों का और बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने आरक्षण को खत्म करने का काम ही किया है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का विधेयक लाया गया और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लागू की गई जिसमें महिलाओं का हित हो। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, लेकिन प्रदेश में सोमवार यानी 6 नवंबर से वोटिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश में करीब 5 लाख से ज्यादा वोटर 17 नवंबर से पहले ही अपनी कीमती वोट डालेंगे। मतदान की इस प्रक्रिया को प्रदेश में 4.5 लाख कर्मचारी और अधिकारी, 1,13,000 से अधिक दिव्यांग और बुजुर्ग के साथ 75,000 से अधिक सर्विस वोटर शामिल होंगे जो आम मतदाताओं से पहले ही वोट डालेंगे। तो ये जो है इनके लिए सुविधा जो है प्रोवाइड की गई है। तो ऐसे में देखिए कि कांग्रेस जो है वो कह रही है हम दलितों की पार्टी है, हम पिछड़ों की पार्टी है, ये बातें कह रही थी, लेकिन मायावती ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की पोल खोल दिया। इनका ये जो दलित कार्ड खेल रहे थे, ये पिछड़ों वाले कार्ड जो खेल रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो करेगी, लेकिन ये भी उन्होंने मायावती ने एक आईना जो है कांग्रेस को दिखा दिया कि जब आप सत्ता में थे, जब आपके पास पावर था, जब आपके पास सारी साधनें थी, आपने लंबे समय तक सत्ता में राज किया, आजादी के बाद से आपकी सरकार थी, अगर आप चाहते तो ये चीजें तब भी कर सकते थे, पावर आपके पास तब भी थी, लेकिन आज आप विपक्ष में आ गए हैं और आज आपको सत्ता में वापस से आपको वापसी चाहिए, तो आज आप दलितों के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप उनके हितों के बारे में भी बात कर रहे हैं, आप सबके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें पहले कर दी थी, जब आप सत्ता में थे तब आपने कोई काम नहीं किया। आज आप विपक्ष में है, आज आपको जो है फिर से वोट चाहिए, आपको लोगों की अगर आप कहेंगे कि समर्थन चाहिए, तो आप फिर से ये जो गेम है ये आप खेल रहे हैं, फिर से जो है आप कहिए कि जनता को बरगलाने का जो प्रयास है आपके द्वारा किया जा रहा है, आप फिर से जो चीजें हैं वो कर रहे हैं। तो मायावती ने कहा कि कांग्रेस की हवाई बातों में किसी को आने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही करते हैं। और धनसेठों की बात भी उन्होंने कही कि धनसेठों की पार्टी है, वो सारी चीजें जो है कह रही है। तो मायावती की बात से इस बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई अन्य नेता हो, जब आके बयानबाजी करता है और रैलियों में कहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उनसे सवाल ये भी पूछना चाहिए कि 15 साल जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? क्या आपने दलितों के लिए काम किया? क्या आपने पिछड़ों के लिए काम किया? क्या आपने जो है कमीशन से जब ये जाति जनगणना की आज आप बात कर रहे हैं, जब उस वक्त को जनगणना होकर आई थी तब आपने उस सर्वे का समर्थन क्यों नहीं किया? तब उस सर्वे को लेकर आपने अपनी राय क्यों नहीं रखी? तब आपने उस पर जो है प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं दी? तो ये कई तरह के सवाल हैं, सवाल जो है दिमाग में चलते हैं लोगों के। और मायावती अब खुलेआम कह रही हैं कि कांग्रेस जो है वो भरोसे लायक नहीं है। उन्होंने चीख कर जो है वो बातें कही है, उन्होंने चीज़ें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से जो है धनसेठों की पार्टी है कांग्रेस और इनके झांसे में नहीं आना है। उन्होंने ये भी कहा कि वोट के लिए जो है ये हवाई बातें कर रही हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रही हैं। इन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता खुद बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में भी कांग्रेस की सरकार ने बेहद ज्यादा देरी कर दी। कांग्रेस शासन में मंडल आयोग और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश जो की थी, लेकिन कांग्रेस ने इससे लेकर भी कुछ नहीं किया। यानी कांग्रेस ने जब सत्ता में थी और पावर में थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सत्ता में आने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है और बड़ी बड़ी बयानबाजियां करते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मायावती द्वारा ये सारी बातें कही जा रही है, बयानबाजियां कही जा रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।